इंटरमीडिएट गणित के इस YouTube चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न जो समाकलन पर आधारित हैं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले से लिख रखा है। अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में cot x dx, इसको कैसे हल किया जाएगा वो समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। इनका अभ्यास कर लीजिए, इस तरह से एक बार समझ लीजिए, फिर बिना देखे करने की कोशिश करिए। तो इस कोट को 1/10 लिख दिया है, रूट है तो रूट लगा दिया है। इसके बाद क्या है वो देखिए। इसमें 10 के पद को अंडर रूट सहित इसे t माना है। t मान के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, इधर अंडर रूट हट गया, इधर t का स्क्वायर हो गया। दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, इधर x के सापेक्ष अवकलन किया 10x का sec स्क्वायर x, और राइट हैंड साइड में t के सापेक्ष अवकलन किया t स्क्वायर का 2t, इधर dx लिख दिया, इधर dt लिख दिया। इसके बाद sec स्क्वायर x का मान 10 के पदों में ये होता है dx बराबर 2t dt, और ये इसका यदि और स्क्वायर कर दे, इस दूसरी लाइन को देखिए, इसका दोनों तरफ और स्क्वायर कर दें तो 10 स्क्वायर का मान 10 स्क्वायर एक्स का मान t की 4 घात हो जाएगा। तो ये 10 स्क्वायर एक्स का मान t की 4 घात लिख दिया, dx बराबर 2t dt। ये t वाले पद जो dx के साथ है उन्हें बटे में पहुंचा दिया, तो ये dx का मान t के पदों में प्रतिस्थापित करने के लिए हमारे पास आ चुका है। तो ये dx का मान है जिसे प्रतिस्थापित करेंगे, ये dx का मान प्रतिस्थापित हो गया t के पदों में, और इनका मान आपने t मान ही लिया है, इसे t मान लिया, इसे t मान लिया, वो लिख दिया है अंडर रूट में t, और ये 1/10x को अंडर रूट सहित 10x को t माना है। इतना कर चुके हैं। इसका लासापा ले लिया t, तो t का यहाँ गुणा हो गया t स्क्वायर प्लस 1, और ये t और बटे वाला लासापा वाला t आपस में कट गया, ये समाकलन से बाहर 2 आ गए हैं। ये बचा हुआ हिस्सा t स्क्वायर प्लस 1 और t की 4 घात प्लस 1। तो अभी हमने या इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से इस तरह का प्रश्न आप तक भेज दिया है। इस तरह के प्रश्न का हल कि ऊपर द्विघातीय पद और नीचे 4 घातीय पद, और कोई विषम घातीय पद यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो 4 घातीय पद और द्विघातीय पद, नीचे 4 घातीय ऊपर द्विघातीय। शर्त यह है कि विषम घातीय पद ना हो, तो इसमें द्विघातीय पद का भाग अंश और हर में लगा देते हैं। तो यहाँ भाग किसका लगाएंगे? द्विघातीय पद का, टी स्क्वायर का। यदि एक्स के पदों में होगा तो एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे अंश और हर के प्रत्येक पद में। तो यहाँ टी स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग तो 1 में टी स्क्वायर का बटे करेंगे तो ये आया, यहाँ टी स्क्वायर का बटे करेंगे तो ये आएगा, 1 में यहाँ करेंगे तो ये आएगा। ऐसा आपने कर लिया। इसके बाद dt का जो गुणांक है उसका अवकलन t के सापेक्ष करते हैं, तो 1 का इसका समाकलन करते हैं, इस गुणांक का 1 अलग करेंगे, इसका समाकलन 1 का t होता है, ये लिख लिया, और 1/t स्क्वायर का समाकलन माइनस का 1/t होता है। इस राशि के समाकलन से प्राप्त राशि को t तो पहले मान चुके हैं, अब इसे u मान लिया। इसके समाकलन करने से जो राशि प्राप्त होगी उसे मान लेते हैं, कुछ t पहले मान चुके हैं तो इसे u मान लिया। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आ ही जाएगा। इसको लाने के लिए ही हमने इसका पहले समाकलन किया, और समाकलन करने से जो राशि प्राप्त हुई वो ये आई, और इसे मान लिया u। अब इसका समाकलन करके जब ये आया है तो जब अवकलन करेंगे इसका तो ये आना ही आना है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये उठा के रख दीजिए, t के सापेक्ष किया है तो dt, और इधर 1 u के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, और इधर du लिखेंगे। तो ये t के पदों में ये मान प्रतिस्थापित हो जाएगा पूरा। ये t का मान जो है वो u के पदों में प्रतिस्थापित हो गया du, और इसका मान अब हम u के पदों में निकालने का प्रयास करते हैं। ये तो मान प्रतिस्थापित हो गया du, ये मान प्रतिस्थापित करेंगे u के पदों में। इसके लिए क्या किया गया है? इसको लिया गया है और वर्ग किया गया है। इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, t का वर्ग t स्क्वायर और इसका वर्ग प्लस का इतने का वर्ग, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a b a ये कट गए t, और ये माइनस का 2 का 1 में गुणा इधर जाके प्लस का हो गया है। तो इनका मान u के पदों में ये लिख दिया है, ये आ गया।
यू स्क्वायर प्लस 2, 2 को रूट लगा के स्क्वायर कर दिया है तो एक फॉर्मूला बन गया, एक कंडीशन बन गई जो हमें पता है अच्छी तरह से। ये कंडीशन बनी, इसका होता है समाकलन 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन यहाँ x की जगह u है और a की जगह √2 है, तो 1/√2 tan इनवर्स u अपॉन √2। u का मान लगा दिया, t के पदों में ये लगा दिया और t का मान फिर x के पदों में लगा दिया। ये t का मान √10x और ये 1/t को कॉट लिख दिया है, ये 1/t को कॉट और बटे में √2। इस तरह से ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया गया है। शायद इसको आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। यदि कोई फिर भी यदि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कर दीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरह के प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। इसका आप लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।